अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लिसनिंग स्किल्स, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न वी हैव। तो हमें लिसनिंग स्किल्स की क्यों ज़रूरत है? हमारे लीडर्स जो हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको लिसनिंग स्किल्स की क्यों ज़रूरत है? हमारी आवाम को लिसनिंग स्किल्स की क्यों ज़रूरत है और हमें क्यों ज़रूरत है? आज ज़रा पढ़ते हैं। आखिर ये ऐसे अल्फाज है जिसकी ज़रूरत है हम लोग को, लेकिन हमें इसे एक सबक समझ के हम एक इसको एज अ सब्जेक्ट एज अ बर्डन लेकर छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इसको समझना नहीं चाहते। अगर हम समझें कि वाई वाई वी नीड दैट, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, वी डोंट हैव एन आइडिया हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इंग्लिश में निकल गए हम आगे, चलो कोई बात नहीं। जैसे कि आपको पता है, बोल सुनना एक अच्छी स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती। हमारे पास नहीं होती है, कुछ के पास होती है। So it's build trust and encourages problem solving, but it takes practice. It's more complicated than you might think. Most people don't think about it as second nature. जैसे कि इस स्लाइड्स में लिखा है कि सुनना एक अच्छा स्किल है। ठीक है, जब हम दूसरों को सुनते हैं तो एक ट्रस्ट पैदा होता है और इनकरेज, और तो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब वो एक बोल रहा है हम उसको सुन नहीं रहे, जैसा कि हमारे लीडर्स हैं जो हमें नहीं सुन रहे, जेनजी को नहीं सुन रहे, हमें एक्शन भी नहीं तो लेना चाहिए। चलो इन एक्शन की क्या बात करनी, वो सुनना चाह ही नहीं रहे। दे डजंट एबल टू लिसन। आई हैव नो आइडिया व्हाई दे नॉट एबल। वो सुनना ही नहीं चाह रहे, तो हम सोच सकते नहीं, मतलब कि कंट्री में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब देखें ना, अभी अब जो अमेरिका हो रही है, वॉर हो रही है बिटवीन अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो वार उधर हो रही है, सिचुएशन आजकल ये है, तो यहाँ पर अपना सारा प्रोग्रेस रोका हुआ है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट द हेल इज़। वार उधर हो रही है, काम इधर रोका है, एजुकेशन सिस्टम प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो स्लाइड की तरफ आते हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है, दिस इज़ डिस्कस्ड टॉपिक, हमारा हो भी नहीं सकता। जेंजी क्या करती है, जेंजी बोलना शुरू करती है, जेंजी को चुप करवा दिया जाता है। यही असूल है इस मुल्क का। चलिए अब ये पढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स जो है, गुड लिसनर ही स्टोरी ही बता सकता है। Be a great listener. As a mentor, you will tune into people, why, where they are coming from, what are they trying to say. The art of listening require what they prepare yourself for the focus, ensure that you are listening. सुनना ये नहीं होता कि बस सुन लो, हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो करना है, हमने फोकस पकड़ना है, हमने खुद को तैयार करना है। मतलब कि अगर हम मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं, एक स्टूडेंट है, स्कूल वो कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके 2 घंटे का लेक्चर है या 1 घंटे का लेक्चर। अगर उस बच्चे का यही फोकस रहा, 1 घंटे का लेक्चर किसी तरीके से पूरा हो, किसी तरीके से, तो उसका ध्यान यही लगेगा, वो टाइमिंग बार बार देखेगा कि हाँ ख़त्म हुआ कि नहीं। तो वो क्या, वो ग्रेट लिसनर नहीं है। वो आप ये नहीं कह सकते वो सुन रहा है, इट्स नॉट ग्रेट लिसनर। वो है जिसने उस टाइम पे सिर्फ लिसनिंग करनी है, उसने अपने बॉडी लैंग्वेज, उसके अपने जेस्चर से दिखाना है, उसने फोकस पर करना है, तो वो ठीक है। नेक्स्ट, ओह सॉरी सॉरी, बहुत आगे पहुंच गए। यहाँ थे हम। Research suggests that very way people deliver message accounts for 93 of its mean। रिसर्च ये बता रही है कि जब लोग मैसेज डिलीवर करते हैं, 99.3% होते हैं, उनमें है कि हमें क्या करना चाहिए। 93, मेंटेन गुड आई कंटेक्ट। जब हम सुन रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट हो, इनक्रेज पीपल टू। इससे क्या होता है, लोगों को इनक्रेज होते हैं कि वो बात कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट बैक व्हाट यू हेयर, और आपने इनपुट क्या आउटपुट क्या देनी जब आपने सुन लिया। डोंट इंटरप्ट, इन बात के दौरान हमने इंटरप्ट नहीं करना। हाँ वो कोई बात कर रहा है तो हमने उसे फ़ौरन से टोका और हमने अगली अपनी शुरू कर दी। नो नो, ऐसा कुछ नहीं करना। हमने मुकम्मल उसकी बात सुनी, हमने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एज अ ग्रेट लिसनर, एज अ गुड लिसनर, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर है कि नहीं, हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा माहौल नहीं दिया। हम माहौल तो चले, अब हमने क्या
एजुकेशन सिस्टम पर क्या हमने मिस्टेक्स निकालनी, हमारे अपने कंट्री सिचुएशंस पर क्या मिस्टेक निकाली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव आवर्स एंड देन वी हैव टू अरेबल, हम इतने काबिल हो जाए कि हम बाकी चीज़ों में इम्प्रूव कर सकें। पहले अब हमें अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा, खुद में देखना पड़ेगा हम कहाँ कहाँ से हमारा मसला, कहाँ कहाँ से हमें लगता है कि हम यहाँ से नहीं ठीक, तो हमें खुद को करना पड़ेगा, बाद में हम बाकी की तरफ आएंगे। टू हेल्प पीपल थिंक वॉट देमसेल्फ फर्स्ट लिसन देन लिसन। ठीक है, नैन्सी क्लाइन टाइम टू थिंक ये बुक है। Sorry for that, I have to go to next slide. Sorry. And this is the tip, the solar approach. Again 2002 currently face the person। जब हम सुन रहे हैं तो हमने ये नहीं करना कि मतलब कि सुन रहे हैं वो मतलब पीछे कोई खड़ा बुला रहा है तो मतलब कोई इधर खड़ा सुन, मतलब कि कोई भी साइड पे है इधर ऐसा ना, तो हमने फुल, हमने ऐसा नहीं करना कि अपना सिर्फ फेस टर्न करना, उसकी तरफ फेस नहीं, हमने अपना बॉडी पोस्चर, अपनी बॉडी को उस तरफ टर्न करना है। ओके, फुल हमने खुद उस तरफ हो जाना है। ये नहीं कि हम सिर्फ फेस कर स्क्वेयरली फेस करेंगे तो वो इंसान के मतलब कि उसके बारे में उसको लगेगा ही मुझे इग्नोर करना है। ओपन पोस्चर रखना है, कि क्लोज पोस्चर नहीं रखना। क्लोज पोस्चर पोस्चर में होता है कि वो हमें समझ नहीं रहा होता कि वो ये क्या करना है। लीन टूवर्ड द पर्सन, आदमी की तरफ होना है। और हमने जब आई कांटेक्ट करना है और रिलैक्स फील करवाना है। इन योर एवरीडे लिसनिंग प्रैक्टिस दिस अप्रोच एंड सी वर्ड द इफेक्ट्स। अगर यही टेक्निक आप यूज़ करेंगे ना, यही टिप्स यूज़ करेंगे, तो आई थिंक यू मस्ट इफेक्ट्स। Listening also involves body language and non-verbal communication and can give out and many messages। जो लिसनिंग में होता है इसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, नॉन वर्बल में कि आप लोगों को पता है कि एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, पोस्चर जेस्चर्स होंगे। इसमें वर्बल में जो आपको पता होता है ये रिटर्न अनरिटर्न ये सब होता है वर्बल में, स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग होता है। और नॉन वर्बल में क्या होता है, जेस्चर होते हैं। गुड बॉडी लैंग्वेज कैन पुट समवन एट ईज बट बिफोर यू सेइंग स्माइल एंड नोडिंग। अगर गुड बॉडी लैंग्वेज में ये भी होता है कि जब हम स्माइलिंग एंड नोडिंग करते हैं उन्हें लगता है कि हमें इन्होंने सुना और हम ये आउटकम दे रहे हैं। एक ओपन फ्रेंडली कॉन्फिडेंट पोस्चर होता है, गुड आई कॉन्टैक्ट बट नॉट। अब हमने अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाना, ये नहीं कि हमने घूरना है, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ओपन फ्रेंडली कॉन्फिडेंट ये भी ठीक है, लेकिन अब ये नहीं लगना पता हमें मतलब कि आई कांटेक्ट आप लोगों को बता दें कि भाई आई कांटेक्ट करें, आपने क्या किया, घूरना शुरू कर दिया, दिस इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिव पीपल टाइम टू से व्हाट दे वांट टू से, अवॉइड इंटरप्टिंग और फिनिशिंग द सेंटेंस फॉर देम। इट जब अच्छा ठीक है, जब हमने टाइम देना है कि वो कुछ कहना चाह रही है, ये नहीं कि हमने टाइम नहीं दिया अभी वो, अब देखें ना, अब हम कुछ थॉट्स होती है, कुछ इमेजिनेशन, उनको हमें वर्ड्स में टर्न करना होता है। सम टाइम पीपल टेक टाइम बट, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें वक्त देना होता है। हमने बात के वक्त जब हम उनसे बात कर रहे हैं चेक, तो हमने इंटरप्ट नहीं करना, मतलब इंटरप्ट में मुदाखलत नहीं करना, मतलब कि काटना नहीं है बात को। जब तक वो सेंटेंस फिनिश कर ले हम कोई बात कह सकते हैं। अब टीचर है, हमारा ये असूल होता है, वो टीचर समझा रहा है 10 मिनट बच्चे, ये मैम आई एम कन्फ्यूज एट द टाइम, मैम यस सर, यहाँ से मुझे मसला। और जब कंप्लीट कर ले ताकि वो आगे जो मैसेज दे रहा है वो कंफ्यूज ना हो जाए, और जो मैसेज ले रहा है और वो कहीं और ना निकल जाए। तो हमें जब कंप्लीट कर दे वो अपना मैसेज, तो हमें बाद में पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। ओके, सो टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, हाउ डू यू नो व्हेन समवन इज ट्रूली लिसनिंग टू यू, हाउ डू यू नो, ये भी अब देखते हैं। टाइप ऑफ लिसनिंग की टाइप्स हैं कुछ। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सारा टाइप्स पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच आपको मुझे ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।